तो आज की क्लास में आप सभी लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे कल, और समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितनी दूरी पर बनता है, ये आप लोगों ने कल सीखा था कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है, और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। तो आज के क्लास में आप सभी लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे समतल दर्पण में देखा था, जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जैसे मान लेते हैं एक कांच का खोखला गोला मेरे पास है, एक कांच का खोखला गोला है ये, और इस गोले से अगर एक छोटा सा भाग काट करके निकाल लिया जाए, ये आपका कांच का खोखला गोला है और इसके एक छोटे से भाग को अगर हम काट के निकाल देते हैं, मान लेते हैं इतने भाग को काट करके निकाल लिया गया, इधर इस साइड में इसको अलग कर दिया गया, ये इतना भाग मेरे पास बचा है, और इसके एक पृष्ठ पर दो पृष्ठ हुए, एक सतह ये हुआ और एक सतह इधर वाला हुआ। तो किसी एक सतह पर अगर हम पॉलिश कर दें या कलई कर दें तो दूसरा पृष्ठ जो बचेगा वो इसका परावर्तक तल कहलाएगा, और इस प्रकार के एक गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण जो होता है वक्रित होता है, मतलब प्लेन नहीं होता है इसका तल, या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर वक्रित होता है, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण ऐसा भी लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक छोटा सा भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर या एक सतह पर कलई या पॉलिश कर दिया जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या ऐसा लिख सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब जिस दर्पण का जो परावर्तक तल है वो अगर यदि अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित है, वक्रित मतलब समझ रहे हैं वक्र टाइप का है, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का छोटा सा भाग होता है। जैसे मान लेते हैं खोखला गोला मेरे पास ये है, एक गेंद है, अब इसमें से एक छोटा सा भाग काट करके निकाल लिया जाए, जैसे ये भाग काट करके निकाल लिया गया छोटा सा ये, तो ये आपका गोलीय दर्पण की तरह, फिलहाल ये प्लास्टिक का दिखाई नहीं देता है, ये गोलीय दर्पण आपका है हो गया। इसका एक तल ये हो गया, एक पृष्ठ इधर की ओर हुआ और एक पृष्ठ ये अंदर की ओर हुआ, तो इसमें दो सतह होते हैं, एक पृष्ठ ये बाहर की ओर उभरा हुआ है और ये पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर दबा हुआ है। तो गोलीय दर्पण परिभाषा यही लिखा जाएगा, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में दो पृष्ठ होते हैं, जो गोलीय दर्पण है उसमें दो पृष्ठ होगा। ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, इसके एक पृष्ठ पर हम कलई कर देंगे, किसी भी पृष्ठ पर कलई या पॉलिश कर दिया गया, ये मान लेते हैं कलई किया कर दिया गया, जो दिखा दिया गया इस पृष्ठ पर कलई किया गया है। तो गोलीय दर्पण में दो पृष्ठ होते हैं और दोनों पृष्ठों के अलग अलग नाम होते हैं। एक पृष्ठ जो होगा वो आपका अवतल पृष्ठ कहलाएगा, एक होता है अवतल पृष्ठ। अवतल
पृष्ठ या तल बोल सकते हैं, और एक होता है उत्तल पृष्ठ। तो उत्तल पृष्ठ कौन सा है और अवतल पृष्ठ कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका दर्पण हो गया, और गोलीय दर्पण का जो तल अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है, उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। और जो पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं। जैसे अब आपको देखना है, ये गोलीय दर्पण है, ये दर्पण है मेरे पास। अब ये पृष्ठ जो है, ये वाला पृष्ठ इधर जो देख रहे हैं, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो इस पृष्ठ को हम उत्तल पृष्ठ कहेंगे। इस साइड के पृष्ठ को अगर देखा जाए तो ये अंदर की ओर दबा हुआ है, अंदर की ओर वक्रित है। तो जो पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो अवतल पृष्ठ, और जो पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, ये बाहर की ओर वक्रित है, उसे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार से इस दर्पण में ये जो है, ये वाला सतह जो है, ये आपका अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर दबा हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अवतल पृष्ठ। और ये वाली जो सतह है ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, बाहर की ओर वक्रित है, इसलिए इसको बोला जाता है उत्तल पृष्ठ। तो मतलब गोलीय दर्पण में दो पृष्ठ होते हैं, और इन दोनों पृष्ठों के नाम अलग अलग होते हैं। जो पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होगा, मतलब अंदर की ओर दबा होता है, उसे अवतल पृष्ठ, और जो पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं, ठीक। और इसी के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होगा अवतल दर्पण, इसको मैं डाल दें। गोलीय दर्पण के प्रकार देखिए, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है, तो इसमें प्रत्येक दर्पण में एक पृष्ठ पर कलई किया जाएगा, पॉलिश किया जाएगा, और दूसरा तल जो होगा उसका खाली होगा, चिकना होगा। तो जो जिस तल पर हम कलई करते हैं चिकना, और दूसरा तल जो होता है चिकना होता है, चिकने वाले तल को हम परावर्तक तल बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है मेरा, ये गोलीय दर्पण है ना, अवतल अभी पता है कौन सा अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण, ये अभी नहीं बता पाएंगे। तो अगर मान लेते हैं इसके इस पृष्ठ पर हम कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो इसका ये वाला तल जो होगा वो आपका क्या होगा, परावर्तक तल कहलाएगा। ये चिकना बहुत रहेगा, मतलब कांच का है, ये फिलहाल प्लास्टिक का है, तो कांच वाले में कल्पना करेंगे तो ये वाला तल परावर्तक तल कहलाएगा। तो इसका परावर्तक तल जो है वो अंदर की ओर दबा हुआ है, अंदर की ओर वक्रित है। अगर मान लेते हैं इस मतलब दबे हुए पृष्ठ पर कलई करते हैं तो इसका परावर्तक तल एक ये हो जाएगा। मतलब जो गोलीय दर्पण होगा वो गोले कांच के खोखले गोले से काट करके निकाल लिया जाता है, और उसके बाद में एक पृष्ठ पर उसके हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, तो एक पृष्ठ खाली रह जाएगा। तो जो जिस पृष्ठ पर कलई नहीं किया जाता है उस पृष्ठ को परावर्तक तल कहते हैं। तो बात यह है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यदि कोई गोलीय दर्पण है मेरे पास और उस गोलीय दर्पण में अगर हम मान लेते हैं उसके उभरे हुए तल पर कलई कर देते हैं तो उसका परावर्तक तल अवतल वाला होगा। तो इस प्रकार से डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो अवतल दर्पण में जो होता है उसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है,
या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब अवतल दर्पण में जो होगा, जैसे आपका ये दर्पण है, अगर किसी गोलीय दर्पण के उत्तल पृष्ठ पर कलई की जाती है तो उसका परावर्तक तल अवतल हो जाएगा, ये निश्चित है। ये मैंने बाहर के उभरे वाले पृष्ठ पर कलई की है, जो उत्तल पृष्ठ था। अभी आप देखें जो पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है ये वाला उत्तल पृष्ठ कहलाता है। अगर मैंने उत्तल पृष्ठ को पालिश करके अपारदर्शी बना दिया ये, तो परावर्तक तल इसका ये वाला होगा, अवतल वाला होगा। तो जिस दर्पण, कई प्रकार से डिफिनेशन लिखा जा सकता है। एक तो ये लिख सकते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर या उत्तल पृष्ठ पर कलई कर दिया करके अवतल पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है मतलब दबा हुआ होता है, उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसा ही लिख लीजिए। या ऐसा भी बता सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो डिफिनेशन में ही लिखिए लीजिए, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका परावर्तक तल ये वाला हुआ, इसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ है या अंदर की ओर वक्रित हुआ है, ये उत्तल पृष्ठ पर कलई की गई है, तो ये आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक, ऐसा भी परिभाषा लिखा जा सकता है अवतल दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। सेकंड आपका होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल का जस्ट अपोजिट होगा। जैसे अवतल दर्पण में अगर देखा आपने कि परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित है, ठीक, अंदर की ओर वक्रित है मतलब अंदर की ओर दबा हुआ है, तो उसे अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा होगा। अवतल दर्पण में आपने देखा कि उसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती है। यदि हम मान लेते हैं अंदर की ओर जो वक्रित है, जो अंदर की ओर दबा हुआ पृष्ठ है, उस पर अगर हम कलई कर दें, मान लेते हैं ये दर्पण है, यही है ये, अब हम इस पृष्ठ पर कलई कर दिए जो अंदर की ओर दबा हुआ था ये, तो इसका परावर्तक तल बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ दिखाई देता है। ये वाला पृष्ठ परावर्तक तल कहलाएगा, इधर वाला, इस साइड वाला। तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका डेफिनेशन इस आधार पर जैसे लिखना चाहते हो तो लिखेंगे, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है कि बाहर की ओर उभरा हुआ है? बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, ठीक। तो ऐसा परिभाषा लिख सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित होता है, या उभरा हुआ कुछ भी लिख सकते हो, वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
ठीक, ऐसा भी परिभाषा लिख सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप सभी लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बता सकते हैं कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है? बोलो मीनाक्षी, बता पाओगी? बोल नहीं पा रही। जैसे देखिए, अब किसी दर्पण को देख के बताना है कि कौन सा वो दर्पण अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि समतल दर्पण है, तो उसके केवल परावर्तक तल को आपको देखना होगा, परावर्तक पृष्ठ को देखना होगा। यदि परावर्तक पृष्ठ अगर समतल है, प्लेन है, तो वो समतल दर्पण। अगर परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर दबा हुआ है, तो वो अवतल दर्पण। अगर परावर्तक तल उसका बाहर की वक्रित है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो वो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक, तो जैसे देखिए दर्पण ये है मेरे पास, अब बताओ ये कौन सा दर्पण है? बताओ, कोई बोलो, ये कौन सा दर्पण है? बोल सकते हैं? बताइए, जल्दी बोलो भाई, बोलिए। हैं? ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं, जब तक इसमें एक पृष्ठ पर कलई नहीं की जाएगी। अब मान लेते हैं इस पृष्ठ पर हमने कलई कर दिया, तो ये पृष्ठ पर कलई कर दिया गया, पॉलिश कर दिए गए, करके अपारदर्शी बना दिया गया, तो यह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, क्योंकि इसका जो परावर्तक तल है ये अंदर की ओर क्या हुआ है? वक्रित है, मतलब अंदर की ओर दबा हुआ है, और अंदर की ओर दबे हुए पृष्ठ को हम अवतल पृष्ठ बोलते हैं। ऐसे मान लेते हैं मेरे पास एक दर्पण ये है, इसको मैंने इस पृष्ठ पर कलई किया। ठीक, ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका जो परावर्तक तल है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है। मतलब जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण। मान लेते हैं एक दर्पण ये है मेरे पास, अब ये कौन सा दर्पण होगा? ये आपका है समतल दर्पण, ये आपका है अवतल दर्पण, और ये आपका है उत्तल दर्पण। ठीक, ये आपने आप दर्पण सीखे। दर्पण तो होता है जो हमें गोलीय दर्पण हमारे सिलेबस में है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में सारी बातचीत पहले क्लास में हो चुकी है कि जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, एक प्लेन होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में और सारी चीज़ें आपने देख ली कि कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कल की क्लास में आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।